हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता से। तहरीक इंसाफ के से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद हिकमत अमली क्या होगी? अब तक का सबसे बड़ा धचका है, जो एतराज़ात आ रहे थे वो सही मान लिए गए। ना सिर्फ ये कि बल्ले का निशान वापस लिया गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए गए। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, इससे मुतालिक आगे अब? बहुत शुक्रिया जुनेद भाई। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के अंदर गुजारिश की थी कि 2022 के अंदर भी हमने इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाए थे और बिल्कुल ठीक थे। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने 71 डेज फैसला महफूज रखा और उसके बाद फैसला सुनाया गया, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि जनाब आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो हमने अपने इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक करवा दिए। अब उस फैसले को जो एक ऑर्डर पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएं, उसको भी हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अभी तक स्टिल वो वहां पर मामला पेंडिंग है और दोबारा जो इलेक्शन करवाए गए थे उस तमाम इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है। मैं हैरान कि क्या PMLN या किसी और जमात के भी इलेक्शन इसी तरह से चैलेंज किए गए? क्या किसी और के भी इसी तरह से पेपर चेक किए गए? क्या किसी और ने हमारी तरह इलेक्शन करवाए हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने डेट भी बताई, जगह भी बताई और बाकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है हमने शेड्यूल अनाउंस किया और वो 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन में सबूत पड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा था, बाकायदा तौर पर हदायत जारी की थी IG के PK को और चीफ सेक्रेटरी के PK को कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए। हमने जब सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया तो उसके बाद आपने ये देखा कि कैसी ये बदनीति थी। पहले खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना, फिर जो बल्ले का निशान, इस हवाले से तो हमें पहले ही हम तो जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से ऑर्डर आया था उस वक्त हम कह रहे थे कि ये बिल्कुल इस तरफ जा रहे हैं और PTI को सिर्फ साइड पर करने के लिए। ओवरऑल आपने पाकिस्तान के अंदर देखा नहीं हैदर साहब, ये तो आपके एतराज़ात हैं, लेकिन जो सामने उज़र रखे गए थे उसमें तो यहाँ तक भी कहा गया था कि तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी इंटर पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा रहे हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब ने भी एक बयान दिया कि गौहर खान का तो इतना तजर्बा नहीं है, असल में तो हैसियत और इख्तियारात बानी PTI के बाद उनके पास हैं, यानी उनकी नज़र में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसी बात नहीं की। ये बात गलत रिपोर्ट की गई है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमारे ठीक नहीं हुए। बिल्कुल हमारे आइन के मुताबिक हुए। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो हमारे इंटर पार्टीज इलेक्शन थे हमने ओपन कराए, फ्री, बिल्कुल हर शख्स को पता था, हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता था, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेट ही किसी ने नहीं किया। अब अकबर एस बाबर टाइप के लोग या 14 जो लोग दूसरे थे जो एक प्लांट किए गए सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा करने के लिए, तो वो कौम जानती है कि वो तो हमारे मेंबर ही नहीं है। वो आपने कभी कहीं देखा उन्हें कि कहीं पर वो आए हों और उन्होंने आके इमरान खान साहब के हक में बयान दिया हो? 9 मई के को जब अगवा किया गया था आपने कहीं देखा हो कहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? या 18 मार्च जुडिशियल कम्प्लेक्स खान साहब के ऊपर हमला हुआ, कहीं पे आपने उन्हें वहां पर देखा हो? तो आपने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। जब आपने कहीं देखा ही नहीं है और हम उन्हें ऑन ही नहीं करते, हमारे आइन के मुताबिक वो मेंबर ही नहीं है, तो उनकी मेंबरशिप ही खत्म हो चुकी है। साहब सवाल, असल बात यह है कि ये फैसला अकबर एस बाबर ने तो नहीं सुना है, तो इलेक्शन कमीशन ने सुना है। अब इलेक्शन में वक्त कम है, आपकी पार्टी कहती है बॉयकॉट करेगी नहीं इलेक्शन का, इलेक्शन में सूरत हिस्सा लेंगे और ना ही वो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के मुतालबे से इत्तेफाक करते हैं आपकी जो क़यादत है पार्टी की। तो अब अमली हिकमत अमली क्या होगी? क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कबूल करेंगे, बल्ले के निशान के बगैर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर कोई और कानूनी रास्ता सोच रखा आपने? देखिए, उस जो फैसला है उसको चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया जा सकता है और इसके ऊपर हमारी मुशावरत जो है वो अभी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लाएअमल बनाएंगे और आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो इस वक्त के ऊपर, एन मौके के ऊपर, जब आज देखें ना, आज लास्ट डेट थी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की, तो आज तक हमें इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर रखा गया हमारे वर्कर्स को कि PTI तो जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर भला ही नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कैसे होगा, और उम्मीदवारों को वैसे उठाया जा रहा है। नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए लोग जाते हैं, उन्हें उठा ली जाते हैं, उनके तायीद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे उठा ली जाते हैं, लोगों के घरों में रेड जारी है, अगवा कारियां जो है वो सिलसिला स्टिल स्टार्ट है। और दूसरी तरफ ये जो आज फैसला आया, ये आज देखिए शाम को आया है, और अगर आज डेट एक्सटेंड ना की जाती नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, तो ये तो इस हमारे नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के बाद आ रहा है।
और वो बढ़ाई गई है। अब उसके अंदर जो पेपर जमा करवाए गए हमारे मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, उसमें उन्होंने PTI लिखा है। अब आज आकर ये जो कह दिया गया है कि जनाब आपको बल्ले का निशान ही नहीं, आपका खो चुके हैं आप, और अब आपके पास बल्ले का निशान नहीं है। ठीक है, आपके अब तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान ना होना, उसके बगैर इंतखाबात में जाना कितना बड़ा नुकसान होगा? नईम हैदर साहब, वकला की टीम क्या सोच रही है? देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले भी हमने इंटर पार्टी इलेक्शन बिल्कुल आइन के मुताबिक करवाए थे, और बल्ले का निशान छीना एक बदनीति है। मैंने खान साहब से ये जरूर पूछा था कि अगर बल्ले का निशान नहीं रहता तो कोई हमें और निशान देते हैं तो आपकी क्या राय है? तो उन्होंने ये कहा था कि ये कोई निशान दे दें, ठीक है, वही निशान जीतेगा जिसके ऊपर हम हाथ रखेंगे। तो बात यह है कि यहाँ पर अगर शेर जो है वो निशान भी छीना जाता या तीर या बाकी निशान भी छीने जाते, क्योंकि उनके जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुए। और अगर 1960 से लेकर अब तक रिकॉर्ड देखा जाए तो सिर्फ PTI के इलेक्शन को चैलेंज किया गया कि वो ठीक नहीं हुए। बाकी जमातों उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाए निकाले, और उसके अंदर उन्होंने किया क्या है कि मरूसी सियासत को भी उन्होंने बिल्कुल रखा है कि अपने भांजों, बेटों को, बहनों को, बेटियों को, उनको ही उन्होंने किया है। लेकिन इधर खान साहब ने एक वर्कर को चेयरमैन बनाया और साथ साथ इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक 2 दफा करवाया, हालांकि पहली दफा भी ठीक थे। अगर आपने मानना नहीं है, हम 100 दफा भी कह दें, यहाँ पर मसला क्या था? मसला ये था कि आपने देखिए नहीं मतलब जोता, हम तो ये भी ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर करने अगले आने वाले दिनों में अब आप क्या करेंगे? इंतखाबी निशान नहीं मिलता बल्ले का तो आजाद हैसियत में उम्मीदवार लड़ेंगे या अलग अलग इंतखाबी निशान होंगे? देखिए, ये फैसला अब करते हैं इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है, और इस वक्त तो बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल हो चुकी है, और इसके ऊपर हम मुशावरत लीगल टीम करेगी और आपको इंशाल्लाह अमल हम बताएंगे। इस वक्त तक हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन जितना पहले 22 है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, तो ये भी उस धांधली के अंदर सबसे बड़ी धांधली आज इलेक्शन कमीशन ने की है। इससे पहले भी धांधली हो रही है, निगरान हुकूमतें जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है DROs को जो एग्जेक्टिव से लेकर उन्होंने धांधली का प्रोसेस स्टार्ट किया, और फिर जो कार्रवाइयां करवा रहे हैं उसके ऊपर यही कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को हासिल है, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि कहां हमें हासिल है। हमें तो फील्ड में उतरने नहीं महदर साहब, आपकी जमात के एतराज़ात तो है इलेक्शन कमीशन पे, उसने तो ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो आज दिन में रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को और उसकी साबिक चेयरमैन को, उससे मुतालिक तो सभी जगह से कहा जा रहा है कि गैर मामूली तौर पर वो समात उस तरफ चली गई, और जिस तरह रिमार्क्स आए और फिर जमानत का फैसला हुआ, तो अदलिया से मुतालिक भी जो एतराज़ात तहरीक इंसाफ लेकर चल रही थी उस पर अब कायम है इतने बड़े रिलीफ के बाद भी? देखें, आज जो वाज़ेह तौर पर नीचे वाले जजेस जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए थे, जमानत बिला वजह खारिज की थी, मैंने जज अब्दुल असनाद साहब से पूछा था कि आपने बेल खारिज की है जो ट्रायल चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा। मैंने कहा जी मैंने पढ़ा है। कहते तो देखा नहीं है कि उसके अंदर कितनी जो है वो ऐसी ग्राउंड थी जिनकी बुनियाद के ऊपर बेल खारिज की गई। मैंने कहा एक लीगल ग्राउंड भी नहीं थी। आज वो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो साबित हो गया कि वो तमाम जो फैसले नीचे दिए गए बेल्स के हवाले से वो गलत थे, और ये साबित भी इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने कर दिया जब उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है इस तरह से कार्रवाइयां नहीं चलाई जाती, और तमाम नोटिफिकेशन जेल के अंदर वाले कलअदम करार दिए गए, उसके बावजूद जेल ट्रायल चलाया जा रहा है, नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो एक कानून है ना आइन है, तो उसको तो आपने देखना है ना, लेकिन यहाँ पर ना आइन है ना कानून है, क्योंकि सामने नाम किसका है? इमरान खान का, और जहां पर नाम लगता है शरीफ का वो कानून से ऊपर हो जाता है, वो आइन से ऊपर हो जाता है। तो पंजोता साहब आज तो ऐसा नहीं हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भी तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अब कैसे रख सकती है, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब ज़मानत मंजूर हुई है लेकिन जो तहरीक इंसाफ एतराज़ात उठा रही है साइफर केस के ट्रायल पर, उसकी कार्रवाई को तो मशरूत कर दिया तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन की ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त रखी है कि अगर दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में खलल पैदा करके इसमें इल्तवा लाने की कोशिश करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस ज़मानत को मनसूख भी कर सकती है। अब आप उस ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को भी नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत उससे मशरूत करके रखी है, तो फिर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का क्या बना?
देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जैसे रूटीन के मुताबिक ट्रैक चलते हैं वैसे चलाया जाए। और सबसे पहले बात तो ये है कि इमरान खान साहब की तस्वीर से इतना खौफ क्यों है, और अगर एक शख्स को सिक्योरिटी स्टेट नहीं दे सकती तो 25 करोड़ आवाम को स्टेट कैसे दे सकती है सिक्योरिटी। उन्हें आम अदालत के अंदर पेश किया जाए और जैसे ट्रायल रूटीन के मुताबिक चलना है चलाया जाए। अगर हमारी दरख्वास्त जाती है बेल के हवाले से या क्वैशमेंट के हवाले से या कोई भी फर्द जुर्म के हवाले से, तो फौरन उसके ऊपर फैसला दिया जाए। यहाँ पर पिक एंड चूज का मामला है। जो दरख्वास्त हमारी रूटीन के मुताबिक उन्होंने चलानी है वो उसके अंदर रात दिन 5-5, 6-6 घंटे तक आपने देखा है कि कोई अदालत बैठी है। यहाँ पर 7 बजे 8 बजे हम आ रहे होते हैं। मैं 9 घंटे एक दिन रहा हूँ जेल के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी जेल के अंदर कैद हो गया हूँ। एक दिन में 3 अदालतें लग रही थी। तो क्या इस तरह से आपने पाकिस्तान में देखा है कि अदालतें चलकर एक दिन में 3-3 कार्रवाइयां एक शख्स के खिलाफ चला रही हों? एक तरफ आप प्रोटोकॉल देते हैं कि इश्तिहारी मुजरिम को और उसे सजा अदालत ने सुनाई है और कन्विक्टेड है, और जेल के अंदर से वो बाहर गए और आप उसे प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती। नहीं बजौदा साहब, आज के सुप्रीम कोर्ट के इस साइफर केस में जमानत के फैसले के बाद भी तहरीक इंसाफ को एतराज है अदलिया पर, सुप्रीम कोर्ट पर, दीगर हाई कोर्ट्स पर, या फिर अब उनके फैसलों को तस्लीम करेगी तहरीक इंसाफ? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो हमने कभी ये नहीं कहा कि हर फैसला जो है वो गलत हुआ है। इस वक्त गुजारिश ये है कि हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि काजी फाइजल साहब के पास हमारी दरख्वास्त गई फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, तो उन्होंने वहां पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने एतराज लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी जो मुकादमा का मामला नहीं है। इसी तरह से अगर मुल्क के अंदर एक गैर कानूनी काम होता है, मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां बात छापे अगर आपको ये नजर आता है कि बिल्कुल हो ही नहीं रहे और बिल्कुल आइन की बालादस्ती है, तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर सवाल तो उठेगा ना कि आप जो आपकी मर्जी है वो आप पिटीशनें सुन लेते हैं, कहीं मामला और है और उसके अंदर 62(1)(f) की तशरीह करके उस मामले को सुधारने की कोशिश की जा रही है जो नवाज शरीफ की ताहयात नाइली है। और एक तरफ आप प्री प्लान एक प्लान करके इमरान खान साहब को इस इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, तो ये कोई कानून तो नहीं है, ये आइन तो नहीं कहता। तो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने के बाद तहरीक इंसाफ की मुतल्लिक़ क्या होगी? चूंकि साबिक चेयरमैन के बाद अब गौहर खान भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे, इससे मुतल्लिक़ क्या कोई मंसूबा बना रखा है तहरीक इंसाफ ने? देखें, ये इस हवाले से हम इरादा रखते हैं कि इसको चैलेंज किया जाए। हमारी डिस्कशन अभी भी चल रही है, तो इंशाल्लाह जो भी आप हमारी लीगल डिस्कशन फाइनल होगी तो वो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह जी। नहीं, मेहतर पंजोता, बहुत शुक्रिया आपका।